जीके न्यूज में मैं आपके साथ हिमांशी। आज हमारे स्टूडियो में मोहनलालगंज की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि युवा है, जिनके अंदर कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा है, जिन्हें मोहनलालगंज में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी जानते हैं। इन्होंने कोरोना काल से लेकर अभी तक इनका समाज के हित में योगदान रहा है। आइए चलते हैं और करते हैं उनसे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय पांडे है। मैं मोहनलालगंज व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ मोहनलालगंज का। सर, मेरा सबसे अहम सवाल है कि आपने राजनीति में आने का कब और क्या सोचा? राजनीति में आने के पीछे का आपका मोटिव क्या है? देखिए, राजनीति में आने का मोटिव तो भाई ऑब्वियसली बात है, जनसेवा ही है। और आने का कारण देखिए मैम ये रहा कि 2020 में, दिसंबर 2020 में मेरे पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो पूर्व प्रधान भी थे, मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी थे और मौजूदा तौर पर प्रधान प्रतिनिधि भी थे। तो जब उनकी इस प्रकार से हत्या कर दी गई तो मोहनलालगंज की जनता में बड़ा आक्रोश था उस बात से, और मोहनलालगंज की जनता ही ने मुझे उस लायक समझा, क्योंकि मैं उनका उत्तराधिकारी समझिए चाहे जो समझिए, तो उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा, तो वही जनता ही मुझे बाहर निकाल के लाई और लोगों के बीच लाके खड़ा किया, जनसेवा के लिए मुझे मौका दिया। और मैंने उनको ये आश्वासन भी दिया कि भाई अगर आप लोग मुझे किसी गद्दी पे बैठाते हैं तो भाई मैं आपको कभी आपकी उम्मीदों पे कभी पानी नहीं करने दूंगा। और जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने हमेशा जनसेवा करी है, और शायद जनसेवा करने की वजह से ही वो हम सबके बीच में आज नहीं है, तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा। सर, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि आपकी माता और पिता दोनों लोगों का राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है, तो आप उनकी विरासत को आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए मैम, विरासत को आगे बढ़ाने का देखिए बेड़ा मैंने नहीं उठाया, ये यहाँ की जनता ने, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बाहर निकाला, और उन्होंने भी जो, जैसा कि हमारे परिवार के लोग मोहनलालगंज में बड़ा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इस लायक उन्होंने मुझे समझा, मेरे घर तक चल के आए, सैकड़ों लोग मेरे घर तक चल के आए, मुझे इस चीज़ के लिए कहा कि नहीं आप निकलो, आप हमारा प्रतिनिधित्व करो, हमारे पास आपको कोई छत नहीं आएगी। तो इस वजह से मैंने आने का निर्णय लिया। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मैम, बेसिकली हम किसी पार्टी से तो नहीं, अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, और ना मेरे पिताजी किसी पार्टी को बिलोंग करते थे। और जैसा कि लोगों में लोग जैसे कई हैं, जैसे मोहनलालगंज में कई पार्टियाँ इस समय अपना कई कैंडिडेट हैं जो दावेदारी अपनी लगा रहे हैं कि इस पार्टी से टिकट मिलेगा, मुझे उस पार्टी से टिकट लेना है। लेकिन अभी इस प्रकार से मेरी कोई किसी पार्टी में कोई दावेदारी नहीं है टिकट को लेकर, क्योंकि देखिए ये आम जनता का चुनाव है, ये कोई लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव नहीं है, जो कि सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आदमी की छवि, आदमी कैसा है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव होगी। तो इस वजह से यहाँ पर मेरे हिसाब से आज निर्दलीय लड़ना या ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है कि जो पार्टियां अपने, मतलब इतने सारी पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि निर्दलीय आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं? देखिए मैम, ये भी देखिए, मैं जनता ही मुझे बाहर निकालने वाली, तो इस चीज़ का डिसीजन भी देखिए मैं पब्लिक पेश करूँगा। आने वाले समय में अभी मेरी एक मीटिंग भी, पब्लिक मीटिंग भी, तो उससे मैं जनता से पूछूंगा, आप जैसा बताएंगे वैसा होगा। और जब जिस चीज़ का चुनाव मैंने नहीं, राजनीति में आने का भी ये डिसीजन मेरा नहीं था, ये लोगों का ही था, पब्लिक का ही था, तो ये डिसीजन भी मैं पब्लिक को ही दूंगा कि वो डिसाइड करें कि मैं पार्टी से लड़ूँ कि बिना पार्टी के लड़ूँ, ये वो मुझे बताएं। अच्छा, अभी जो मौजूदा सरकार है और आप एक युवा हैं, जिस हिसाब से अभी पेट की परीक्षा हुई है, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पे है, बच्चे ट्रेन के ऊपर चढ़ के जान की बाजी खेल कर अपना परीक्षा देने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए एग्जाम्स हैं, अब जो सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्र में हो चाहे सरकार के पास हो, देखिए लिमिटेड है, तो चलिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। चलिए आदमी दूर से परीक्षा देने आया है, मैंने सुना था लगभग 36 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी तो मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैं भी इस तरह बस में लटक के जाता था, तो चलिए वो सब ठीक है, वो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मानता हूँ कि उसका तो खैर सरकार ने फिर भी बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया, कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन पेट की परीक्षा थी मैं भी शहर में ही था, तो मैंने स्वयं देखा था, तो इसलिए कोई ऐसी। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप अपने क्षेत्र में हमेशा समाज सेवा करते रहते हैं। कोरोना काल में आपने बहुत काम किया, लोगों की बहुत मदद करी है, तो जो ये आप समाज सेवा करते हैं, ये राजनीति में आने के लिए करते हैं या फिर आप जेन्युइन एक लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं? देखिए मेरे पिताजी जब राजनीति में नहीं आए थे, देखिए राजनीति का शुभारंभ मेरे पिताजी ने ही किया था हमारे क्षेत्र में, हमारी फैमिली में।
तो जब शुभारंभ उन्होंने किया था उसके पहले भी वो जब समाज सेवा जनसेवा करते रहते थे, और जब वो नहीं रह गए दुर्भाग्यवश, तो लोगों ने मुझे जनता ने ही बोला कि आप एक उनके नाम से ट्रस्ट बनाइए। तो ये डिसीजन लिया गया, उनके नाम से ट्रस्ट बनेगी, और 2 साल से हम लोग इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं अपने ट्रस्ट को। जननायक सुजीत पांडे मेमोरियल ट्रस्ट चलती है हमारी, और जिसमें हम लोग तरह तरह के आपके राशन वितरण के कैंप्स हैं, और फ्री स्वास्थ्य कैंप हैं, और चाहे किसी प्रकार का, जैसे आजकल आवास की समस्या है लोगों के पास, या किसी प्रकार की पेंशन्स नहीं है वहाँ पे लोगों के पास, तो ये सब हम लोग सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। ये हमारी ट्रस्ट मुफ्त में करती है। और जन शिक्षण संस्थान एक संस्था है, सरकारी संस्था है, जो कि हमारे साथ जुड़ी है हमारी संस्था के साथ। और ये संस्था ये संस्था और मेरी संस्था मिल के हम लोग छोटी छोटी बच्चियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई और जितनी भी बेरोजगार जो रोजगार के साधन हैं, जिससे लड़कियां स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर रोजगार ले सकती हैं अपना, तो ये सब हम लोग हमारी संस्था मुफ्त में कराती है। तो ये हम लोग करते हैं और करते भी रह रहे हैं, और बाकी इसका राजनीति से कोई लेना नहीं है। सर, अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि आप मोहनलालगंज से चेयरमैन पद के से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर तैयारी यही है कि देखिए, मुझे तो चुनाव लड़ना ही, और बाकी जनता मुझे लड़ा रही है, मैं लड़ रहा हूँ। जनता मेरे साथ आती है, मेरे घर पे खड़ी होती है, भैया चलना है, तो मैं जाता हूँ उनके साथ। कोई समस्याएं हैं तो मैं उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूँ। तो इस आधार पर जनता भी भाई देखती है कि भाई हमारे भैया हैं तो हमारी मदद करते हैं, तो ये भी आगे बने रहें, तो हमारी उनके लिए भी अच्छा है। और बाकी हम लोग की तैयारियाँ देखिए, पब्लिक मीटिंग हम लोग की चल रही है, पब्लिक मीटिंग चल रही है, दौरे चल रहे हैं, और लोगों को पूरा प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो बाकी आरक्षण क्लियर हो, और आरक्षण क्लियर होने के बाद आज चुनाव की डेट क्लियर हो, तो हम लोग अपनी तेजी थोड़ी सी रखते हैं। अच्छा, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से मोहनलालगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोहनलालगंज की जनता को सर्वप्रथम तो दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, और उसके बाद जो है स्वस्थ रहें। इस समय डेंगू का बुखार बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें, दिवाली को अच्छे से एंजॉय करें। और बाकी चुनाव होना तो अलग चीज़ है, बाकी सब लोग अपना खुश रहें, स्वस्थ रहें। बस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।